कल्पना कीजिए कि भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हर साल लाखों युवा बैठते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग अंतिम सूची तक पहुंच पाते हैं और उनमें भी केवल एक ही उम्मीदवार ऐसा होता है जो पूरे देश में पहला स्थान हासिल करता है। और सोचिए, अगर वह उम्मीदवार एक डॉक्टर हो जिसने पहले ही मेडिकल जैसी कठिन पढ़ाई पूरी कर ली हो और फिर भी उसने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया हो। यही कहानी है राजस्थान के कोटा शहर से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए युवा डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री की, जिन्होंने साल 2025 में इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया। लेकिन उनकी कहानी की सबसे खास बात सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने टॉप किया, बल्कि यह है कि जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी और विनम्रता के साथ कहा कि मेहनत के साथ साथ किस्मत यानी लक का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है। यह बयान सुनकर बहुत से लोग हैरान भी हुए और प्रभावित भी, क्योंकि आमतौर पर जब कोई इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो वह अपनी मेहनत और रणनीति की बात करता है। लेकिन अनुज ने यह स्वीकार किया कि जीवन में कई बार परिस्थितियां और समय भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अनुज अग्निहोत्री की कहानी को समझने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन को समझना होगा, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे कई वर्षों का संघर्ष छिपा होता है। अनुज का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। उनके परिवार का मानना था कि पढ़ाई ही वह रास्ता है जिससे जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों मिल सकते हैं। बचपन से ही अनुज पढ़ाई में अच्छे थे और उनके शिक्षकों का कहना था कि उनमें जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। स्कूल के दिनों में ही उन्हें विज्ञान विषयों में विशेष रुचि होने लगी और यही कारण था कि उन्होंने आगे चलकर मेडिकल क्षेत्र में जाने का फैसला किया। भारत में डॉक्टर बनना अपने आप में एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है, जिसमें पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है और फिर कई वर्षों की कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अनुज ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर इस चुनौती को पार किया और उन्हें देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ने का अवसर मिला। एम्स में पढ़ाई करना किसी भी छात्र के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बेहद कठिन और समय लेने वाली होती है। कई घंटों की क्लासेस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अस्पताल में ड्यूटी और लगातार पढ़ाई, इन सब के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। लेकिन अनुज ने यहाँ भी अपनी मेहनत और अनुशासन से खुद को साबित किया। डॉक्टर बनने के बाद उनके सामने एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर का रास्ता खुल चुका था। वे चाहे तो अस्पताल में नौकरी कर सकते थे, निजी प्रैक्टिस शुरू कर सकते थे या फिर मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल लगातार उठता रहा कि क्या वे समाज के लिए इससे भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। यही वह क्षण था जब उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का निर्णय लिया। यूपीएससी की तैयारी करना आसान फैसला नहीं होता, क्योंकि यह परीक्षा बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। हर साल लाखों उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ हजार ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाते हैं और अंत में केवल कुछ 100 उम्मीदवारों का चयन होता है। इसीलिए इस परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, मानसिक मजबूती और सही रणनीति भी जरूरी होती है। अनुज ने जब अपनी तैयारी शुरू की तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यूपीएससी की पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ तथ्यों को याद करना काफी नहीं होती, बल्कि देश, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ होना भी जरूरी होता है। उन्होंने शुरुआत बुनियादी किताबों से की और धीरे धीरे इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था को समझना शुरू किया। उन्होंने रोज अखबार पढ़ने की आदत डाली और महत्वपूर्ण विषयों पर नोट्स बनाना शुरू किया, ताकि परीक्षा के समय उन्हें सभी महत्वपूर्ण बिंदु आसानी से याद रह सके। पहला प्रयास किसी भी यूपीएससी उम्मीदवार के लिए सीखने का अनुभव होता है और अनुज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने पूरी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बहुत से लोग इस स्थिति में निराश होकर तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन अनुज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी असफलता को एक और अवसर की तरह देखा, यह समझने की कोशिश की कि उनकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी।
उन्होंने अपने उत्तर लेखन कौशल पर काम करना शुरू किया, क्योंकि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही उन्होंने समय प्रबंधन पर भी ध्यान दिया और अपनी पढ़ाई की रणनीति को बेहतर बनाया। दूसरे प्रयास में उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा। उन्हें डेनिक्स, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सिविल सर्विस में चयन मिल गया। यह उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी थी, क्योंकि लाखों उम्मीदवार में से चुनकर इस सेवा तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन अनुज का सपना इससे भी बड़ा था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तीसरे प्रयास की तैयारी शुरू की। इस बार उनकी रणनीति पहले से ज़्यादा स्पष्ट थी। उन्होंने पिछले वर्षों में प्रश्न पत्रों का गहराई से विश्लेषण किया, उत्तर लेखन का नियमित अभ्यास किया और इंटरव्यू की तैयारी के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। तीसरे प्रयास के दौरान उनकी दिनचर्या बेहद अनुशासित हो गई। वे सुबह जल्दी उठते, कई घंटों पढ़ाई करते, फिर करंट अफेयर्स पर ध्यान देते और शाम को उत्तर लेखन का अभ्यास करते। इसके अलावा वे अक्सर दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते, ताकि अलग अलग दृष्टिकोण समझ सके। यह आदत यूपीएससी की तैयारी में बहुत मददगार होती है, क्योंकि इससे विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि यूपीएससी की तैयारी एक लंबी दौड़ की तरह होती है, जिसमें धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। आखिरकार वह दिन आया जिसका उन्हें कई वर्षों से इंतजार था। यूपीएससी 2025 का परिणाम घोषित हुआ और जब परिणाम सामने आया तो पूरे देश में बस एक ही नाम सबसे ऊपर था, अनुज अग्निहोत्री। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार, दोस्त, पूरे शहर के लिए गर्व का क्षण था। मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी। हर कोई यह जानना चाहता था कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। उनका यह बयान लोगों को काफ़ी प्रभावित कर गया, क्योंकि यह उनकी सादगी और विनम्रता को दर्शाता है। उनकी सफलता की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, क्योंकि यह बताती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर जाने वाला एक और कदम होती है। अगर अनुज पहले या दूसरे प्रयास के बाद हार मान लेते तो शायद वे कभी देश के टॉपर नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, अपनी गलतियों से सीखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। यही कारण है कि आज उनका नाम उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, सही दिशा और सकारात्मक सोच से मिलती है। और यही वजह है कि अनुज अग्निहोत्री की यह यात्रा आने वाले कई वर्षों तक युवाओं को प्रेरित करती रहेगी और यह संदेश देती रहेगी, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।